రాసిన గ్రంథము బైబిలే. ఇది దేవుని పరిచయం, మన అందరి పరిచయం. ఇది దేవుని పరిచయం, ఆ దేవుని పుస్తకం. బైబిల్ బడి అనే క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరిచే ప్రవచనాత్మక సందేశాలు. సందేశకులు బ్రదర్ ఎస్ఎస్ బాబు గారు. धन्यवाद। बाइबिल बड़ी ये संदेश को सुनने वाला सारे हिंदुस्तान में और अलग अलग लोगों को मैं यीशु मसीह का नाम से प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। आइए आज एक ऐसा संदेश आप सुन रहे, बहुत भयानक दिन है, हम लोग अंत में आ गया। बाइबिल कहती है आज हम लोग यहोवा के भयानक दिन, इस अंश को टॉपिक को आप ध्यान से सुनिए और आने वाले यीशु मसीह को सामने करने के लिए हम हर सारे दुनिया लोग, क्रिश्चियंस, हर फादर लोग, हर पास्टर लोग, उसमें विश्वासियों, मेरे साथियों, पड़ोसियों, हम सब मसीहा आने वाला है। वो दिन बहुत भयानक है, इसीलिए आप सिद्ध हो, तैयार हो, तो अपना अपना शकल को, अपना अपना तुम सभी साथियों को थोड़ा समझाओ, कलस्य को प्रचार करो, गवाही बनकर जियो। क्यों? हमारा साथ वाला मरने के समय में सोते हुए उसका आत्मा तड़पते रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी जागते रहो, होशियारी रहो और इस मसीह के लिए इंतजार करो, घबराना नहीं, एकदम ठीक से रहो। बाइबिल में यशायाह 66 अध्याय 15 वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि देखो यहोवा आग की साथ आएगा और उसके रथ भवन करके समान होगे, जिसने वह अपने क्रोध को जलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाले आग की लपट करे। अरे एलिया और यूहन्ना पाप को बाहर खींचा, उसका मन में छुपा हुआ पाप को, उसका जीवन में छुपा हुआ पाप को आगे जाके पटकने के लिए, उसका पाप को आगे खींचने के लिए देश में किसी को हिम्मत नहीं है। हेरोद राजा के ऊपर लाखों आदमी सिपाही हो और अहाब और यजबेल के पास उनका तरफ से युद्ध करने के लिए और ऐसा खड़ा होके क्या तलवार लेकर ऐसे खड़ा होने के लिए चारों तरफ से 10,000 आदमी था। लेकिन 10,000 आदमी को युद्ध करने वाला लाखों आदमी को, अहाब और यजबेल को बिल्कुल नहीं डरा था। अगर तुम मुझे कुछ नहीं करोगे करके भटक रहे, जोर से बात करो, देखो आपने देखो जोर से। कौन? एलिया ने। एलिया का मतलब क्या है मालूम है? ये दोनों भी आत्मा के बीच में क्या है मालूम है? बिल्कुल डर नहीं, मतलब घबराना नहीं। ये दोनों वो प्रवक्ता परमेश्वर का सच्चाई दास है। यूहन्ना भी परमेश्वर का दास है, एलिया भी परमेश्वर का सच्चाई दास है। इन दोनों को परमेश्वर ने भेजा है, इसीलिए ये दोनों भी किसी को भी देखकर घबराती नहीं है, डरती नहीं है। इसीलिए आज तुमसे परमेश्वर कहते हैं तुम अपना पाप को कबूल कर। अगर तुम बीमारी में, कुछ कष्ट में, संकट में, मेरा प्रार्थना पर अगर तेरे को विश्वास है, एक छोटा सा चांदा भेजाओ, कुछ भी चांदा भेजाओ, मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे बारे में। मैं प्रार्थना करने के बाद अगर परमेश्वर को तुम्हें जवाब नहीं देगा तो तुम मुझे मैसेज रखो, मैं प्रार्थना में आमने सामने तुम्हारे पास आकर मैं प्रार्थना करूंगा। मुंबई नहीं, हिंदुस्तान में आप कहीं भी हो, मैं आके आपके साथ में प्रार्थना करूंगा। तुम्हारा प्रांत, तुम्हारा एरिया में, तुम्हारा घर में, तुम्हारा अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारा साथ वाला में कोई भी बीमार हो, कोई संकट हो, मुझे बताओ, मुझ पर विश्वास रखो। नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। मेरा प्रार्थना पर तुम विश्वास भरोसा रखने से मेरा प्रार्थना, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। तुम्हारा विश्वास में मुझ पर अगर तुम भरोसा नहीं करते तो मेरा प्रार्थना को भी परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारा तरफ से मैं जो प्रार्थना करूंगा, अगर तुम मेरा बात पर विश्वास रहेगा तो मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो, मेरा बात पर तुमको विश्वास नहीं है, तो मेरा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे। आज ये संदेश तुम्हारे लिए क्या कहती है देखो। दूसरा राजा 2 अध्याय 11 वचन, वे चलती चलती बातें कर रहते कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया
और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। ये भाई साहब, ये संदेश आप सुन रहे, ये संदेश में ये कहा गया था, आपके साथ में आसमान में गया था। मतलब एलिया दोनों भी जीवित था, आज तक नहीं मरा। क्यों मालूम है? पाप से दूर, पाप करने वालों को डांटता था, गुस्सा करता था। तुम अपना पाप को छोड़ देगा ना, अपना पाप को तुम परमेश्वर का मंदिर में जाके तुम कबूल करके पश्चाताप करने से तुम हमेशा हमेशा जीवित रहोगे। जिस तरह सच्चाई कलीसिया को, सच्चाई परमेश्वर को दास एलिया ने जैसे वो घमंडी से कलीसिया को बताया था, जब वो आग का रथ से ऊपर गया था। मतलब क्या होता है? मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला समय में तुम भी ऊपर जा सकती हो। यीशु मसीह तुम्हें लेकर जाने के लिए तुम अपना गवाही देने के लिए तैयार रहो, सच्चाई साबित करने के लिए। और असच को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, तुम्हारा मन में, हृदय में यीशु के ऊपर विश्वास रखो। हर दुख को पहुंचाने वाला, हर कष्ट छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। इसीलिए इधर क्या कहती है यूहन्ना 18 और 37 वचन, पिलातुस ने उसने कहा, तो क्यों तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ, सच को गवाही दूँ। जो कोई सच का होई वही मेरा शब्द सुनती है। जो सच्चाई इंसान है, अगर स्वर्ग में पहुंचने के लिए वो चाहते हैं, शांति से जीने के लिए चाहते हैं, वो भी सच होगा। मैं इस जगत में सच होकर पैदा हुआ था। मैं खुद सच हूं और सच और मार्ग और जीवित मैं हूं। मुझ पर जो विश्वास करती है वो नरक में नहीं, स्वर्ग में रहेगा। जो मुझ पर विश्वास करते और मेरा सच्चाई सेवक को जो आदमी मानती है, वो भी सच्चाई से मेरा स्वर्ग में रहेगा। जिस प्रकार मैंने पाप को क्या किया था, मैंने जीत किया था, पाप से जीता था। मेरा सेवक के पाप से जीत कर गवाही दे रहे। अगर तुम मेरे पर विश्वास करेगा तो मेरा सच्चाई सेवक को तुम प्रार्थना के ऊपर विश्वास रखेगा तो जैसे एलिया हो, जैसे यूहन्ना हो, इन दोनों भी सच्चाई परमेश्वर का दास था। सच्चाई दास किसी से पाप से हाथ नहीं मिलाएंगे, धन दौलत से भी हाथ नहीं मिलाएंगे, वही सच्चाई के लिए प्राण देंगे। उसी प्रकार परमेश्वर सबको बुला रहे। आज यीशु आने वाला है, आसमान से आने वाला है। तुम उनका साथ जाना चाहते हो, तुम अपना अपना मन में जो अपनी बात को छोड़ो, परमेश्वर बात को ऊपर रहो, आ जाओ। अगर तुम परमेश्वर बात सुनेगा तो वो अपना गोद में लेंगे तुम्हें। परमेश्वर बाइबल में क्या कहते हैं? इस संदेश में यूहन्ना के साथ में, यीशु मसीह के साथ में, यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने क्या कहा था? मैं सच्चाई के लिए जीवित था, सच्चे मेरा नाम है। सच्चे मतलब मेरा जीवित है, मेरा दास भी सच्चे है। इसीलिए ये बाइबल में कहते हैं, तुम राजों, दूसरा राजों 2:11 वचन में क्या लिखा है? वे चलते चलते बातें कर रहती है बाइबल में। और इसमें इधर एक अच्छा लिखा है, पहले राजा हूँ 18:21 वचन, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगे, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहेगी? मतलब दो बातों के ऊपर तुम था। आज परमेश्वर भी चाहिए तुम्हें और पाप भी चाहिए, कलीसिया भी चाहिए, इस लोगों को पाप भी चाहिए। नहीं चलेगा, एक पर चलो, सच्चाई पर चलो, अधर्म को छोड़ो, पाप को छोड़ो, दारू पीना बंद, सिगरेट पीना बंद, झूठ बोलना बंद, गुस्सा करना बंद। अगर इसको तुम बंद नहीं करोगे, तुम हमेशा गुस्सा करते रहोगे, झूठा बोलते रहोगे, दारू पीते रहोगे, सीरियल देखते रहोगे, तुम्हारा समय पूरा अपने लिए, खा पीने के लिए, घूमने के लिए, तुम्हारा पूरा तेरा समय पूरा तुम अपने के लिए तुम कमाल करोगे। नरक में जाओ। डरो परमेश्वर को, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। ये संदेश तो सुनती हो, छोटा सा चंदा मेरे को भेजो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तुम्हारा साथ में जितना लोग है, बीमारी से छुटकारा देने के लिए, अलग करने के लिए मैं प्रार्थना करूँ। आपको अच्छा सरकारी नौकरी चाहिए, धन दौलत चाहिए, आपको जीवन में शांति चाहिए, तुम शांति से दूर है, पाप से नजदीक में आ जाओ।
शांति तुम्हें मिलेंगे, तुम अपना पाप कुछ। मैं प्रार्थना करूँगा अभी इसी वक्त, मैं प्रार्थना करूँगा। एलिया जैसे अपना सच्चाई से जी रहा था, सच्चाई से वो क्या कर रहा था, देखो राजा को क्या दिया था, भाषण दिया था। राजा को देख के वो घबराए नहीं है, बोलता है राजा तुम्हारा मन में पाप है, तेरा औरत में भी पाप। जिस जगह पे तुमने सच्चाई शावक को, कौन सच्चाई इंसान को, राजा को कहते हैं कौन, वही है, तुमने मार डाला पत्थर से। किसको? एक आदमी को तुमने पत्थर से मारा, वो मर गया, उसका खून को कुत्ता ने चाटा था। भूल गई तुम्हें? खबरदार, तुम्हें भी परमेश्वर तेरा खून को, तेरा बच्चे को खून को कुत्ता चाटेगी। नाबोत को तुमने मार डाला, झूठा इल्जाम से नाबोत को नहीं मारा था, चुप हो गया था राजा ने। जिस जगह पे बेचारा कुछ भी पाप मालूम नहीं था, वो अपना काम जी रहा था, बेचारा लावारिस था। मेरा माँ बाप नहीं है, मैं कहता हूँ सारे हिंदुस्तान लोग, मेरे को माँ बाप नहीं, कोई भी नहीं था। 40-42 साल गुजर गया परमेश्वर का सुसमाचार प्रकाशित करते करते। मैं ना पढ़ा था, मुझे पढ़वाने वाला कोई नहीं था। बचपन में 8 साल उम्र में मैं प्रभु को माना था। मुझे स्कूल में डालने के लिए कपड़ा देने वाला, खाना देने वाला, मेरा स्नान करने वाला कोई भी नहीं था। 42 साल, 2 साल नहीं, मैं स्कूल में नहीं जा रहा था, जाने का मेरे को हिम्मत था, मैं पढ़ने के लिए मेरे को पसंद था, लेकिन खाना देने के लिए स्कूल में डालने वाला कोई भी नहीं था। फिर भी मैंने हिंदुस्तान को मैंने सुसमाचार प्रकट किया था। आपके पास धन दौलत है, पैसा है, नौकरी भी है, सब कुछ है, आपने कौन सा गवाही दिया था? हाँ, एलिया को भी कौन है कोई नहीं पता नहीं, लेकिन एलिया अकेला, यूहन्ना भी अकेला, दोनों भी सच्चे साबित किया। एक सर काट दिया, एक ऊपर पहुंच गया। लेकिन आज परमेश्वर तुम्हें, तुम्हारा परिवार को ऊपर लेके जाने के लिए सच्चाई से जियो, सच्चाई को साबित करो, सच्चाई के लिए तुम गवाही दो, जब तुम्हें आशीष देंगे। परमेश्वर ये संदेश आपका जीवन में आशीष से भर दीजिए। प्रार्थना, हे मसीह यीशु, इन सबको ठीक कर देना। इधर का लोग, जितना लोग है ये संदेश सुनती है, एलिया यूहन्ना दोनों भी मिलकर, ये दोनों सच्चाई दास है, तुम्हारे लिए प्राण देने के लिए आगे आया है। उसी प्रकार मुझे भी बुलाया परमेश्वर, मैं परमेश्वर का सच्चाई सेवक, आपने मुझे बुलाया, तुम मेरा दास करके मुझे पुकारा। इसीलिए ये प्रार्थना में जितना लोग मेरा साथ में इधर प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग में शरीर में जो कष्ट है, जो दुख है, जो बीमारी है, इस मसीह के नाम से दूर हो जाओ, उसे शांति से भर दे, खुशी से भर दीजिए, पाप से छुड़ाओ, उनका आंसू को निकल कर खुशी शांति से रख लीजिए। आने वाला है आपका निकट, आपका साथ, उनका परिवार खुशी से आपका सामने करने के लिए कृपा कीजिए। इन लोगों को तरफ से जितना लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपका दास हूँ, मेरा प्रार्थना सुनकर इन लोगों को आंसू को पहुँचकर आशीष से भर दीजिए। इस मसीह के नाम से ये प्रार्थना आपको पास, आपका चरणों पे रख रहा हूँ, इस मसीह के नाम से मानती हूँ, आमीन। ప్రైజ్ ది లార్డ్। బైబిల్ బడి అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న సహోదరి సహోదరులకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు। మరి హగ్గయి గ్రంథంలోంచి ఇంతవరకు అనేకమైన విషయాలను నేర్చుకున్నాం। మందిర నిర్మాణం కోసం ఏ విధంగా సహాయపడ్డారో, మరి ఈ యొక్క హగ్గయి గ్రంథంలోంచి కూడా అనేక విషయాలు మనం ఈ బైబిల్లోంచి వివరాలు నేర్చుకుందాం। హగ్గయి గ్రంథకర్త హగ్గయి ముఖ్యాంశం ఆలయ పునర్నిర్మాణం, రచనాకాలం క్రీస్తుపూర్వం 520, నేపథ్యం పాత నిబంధనలోని చెర అనంతరం, ప్రవచన గ్రంథాలు 3లో హగ్గయి మొదటిది, ఎజ్రాలో 2 సార్లు, ఈ పుస్తకంలో 9 సార్లు హగ్గయి పేరు కనిపిస్తుంది। ఇతన్ని ప్రవక్త అని, యెహోవా దూత అని పేర్కొనడం కనిపిస్తున్నది। ఇతడు చెర నుండి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిన వారిలో ఒకడై ఉంటాడు। అంతేకాక క్రీస్తు పూర్వం 586లో నెబుకద్నెజరు దండు సొలొమోను దేవాలయాన్ని ధ్వంసం చేయకముందు దానిని చూసిన కొద్ది మందిలో ఒకడై ఉంటాడు। అలాగైతే ఈ పుస్తకం రాసిన కాలానికి హగ్గయి తన 7వ లేక 8వ దశకంలో ఉండి ఉంటాడు। ఈ గ్రంథ రచన తేదీ స్పష్టంగా రాసి ఉంది, అది పారశిక రాజైన దర్యావేసు కాలంలో 2వ సంవత్సరం, క్రీస్తుపూర్వం 520। ఇందులోని సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే నాటి చారిత్రక స్థితిగతులు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం।
క్రీస్తుపూర్వం 538లో పారసిక రాజు కోరెషు యూదు ప్రధానులను తమ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లి ఆలయాన్ని నిర్మించుకోవచ్చని శాసనం జారీ చేశాడు. ఇది యెషయా ఇర్మీయాల ప్రవచనాల నెరవేర్పుగా, దానియేలు విజ్ఞాపనకు జవాబుగా జరిగింది. యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చిన మొదటి బృందం క్రీస్తుపూర్వం 536లో ఆలయం పునాది వేశారు. ఆ సందర్భంలో గొప్ప ఉత్సాహం, ఆశాభావం నెలకొన్నది. అయితే త్వరలోనే సమరయులు తదితర ఇరుగు పొరుగు జాతుల నిర్మాణం పనిని బలవంతంగా అడ్డుకున్నారు, పనివారిని ఆటంకపరిచారు. కాగా క్రీస్తుపూర్వం 534లో ఆలయం పని ఆగిపోయింది. ఆత్మ సంబంధమైన మందకోడితనం అలముకుంది. ప్రజలు ఎవరి ఇళ్ళు వారు నిర్మించుకోవడంలో నిమగ్నమైపోయారు. క్రీస్తుపూర్వం 520లో యువ ప్రవక్త జకర్యాతో కలిసి హగ్గయి, జెరుబ్బాబెలును ప్రజలను దేవుని ఇంటి నిర్మాణం విషయం పురుగొల్పారు. 4 ఏళ్ల తర్వాత ఆలయం పూర్తయింది, ప్రతిష్ట జరిగింది. హగ్గయి గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 1 నుండి 4 వచనాలు వివరణ చదువుకుందారు. హగ్గయి ద్వారా యెహోవాకు ప్రత్యక్షమై పర్షియా రాజు కోరెషు 50,000 మంది ప్రవాసులుగా ఉన్న యూదులను గవర్నర్గా, జెరుబ్బాబెలు నాయకత్వంలోను, ప్రధాన యాజకుడిగా యేషువా నాయకత్వంలోను యెరూషలేము తిరిగి వెళ్ళడానికి అనుమతినిచ్చాడు. తిరిగి వచ్చిన 2వ సంవత్సరంలో క్రీస్తుపూర్వం 536 లేక 535లో ఆలయం పునాదులు వేశారు. అయితే సమరయుల నుండి ఎదురైన వ్యతిరేకత వలన పని ఆగిపోయింది. తదనంతరం యూదులు ఆత్మ సంబంధంగా చురుకుతనం తగ్గి 16 ఏళ్ల పాటు ఆలయ నిర్మాణాన్ని ఆపి ఉంచారు. ఆలయ నిర్మాణం మళ్ళీ మొదలు పెట్టమని ప్రజలను పురికొల్పడానికి దేవుడు హగ్గయిని, జకర్యాను పంపించాడు. సరంబి వేసిన ఇళ్లలో తమ స్వప్రయోజనాలతో తీరిక లేకుండా ఆగిపోయి తిరిగి వచ్చిన యూదులు దేవాలయ నిర్మాణాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. తమ ఇళ్ళు మాత్రం నాణ్యమైన దేవదారు కలపతో కట్టుకున్నారు. ఆలయం మాత్రం పాడుగానే ఉంది. దేవునికి, ఆయన పనికి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలని హగ్గయి నాకు చెప్పాడు. అలాగే మన జీవితాలలో దేవుని రాజ్యం, ఆయన నీతి అనేవి అత్యున్నత ప్రాధాన్యాలుగా ఉండాలి. దేవుని ఇంటి విషయంలో, పని విషయంలో యేసు ఎంత తీవ్రాశక్తితో ఉన్నాడో గమనించండి. దేవుడి మాటలు దీవించి ఆశీర్వదించిన కాక ఆమేన్. నా ముందు నీవు ఎడారులన్నీ నీటి ఊటలుగా మార్చెదవే, నా ముందు నీవు ఎడారులన్నీ నీటి ఊటలుగా మార్చెదవే, దుఃఖములో శాంతిని ఇచ్చిన యేసయ్యా, దుఃఖములో శాంతిని ఇచ్చిన యేసయ్యా, ఆశీర్వాదము నీవే రాజా, ఆశీర్వాదము